अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th के जो बच्चे हैं वो अपना मैथमेटिक्स निकालें और पेज नंबर है आज के लेसन का जो टॉपिक है आज हमारा 39, यानी आज का जो लेक्चर है वो 39 पेज पे आपने निकालना है अपनी किताब मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 38 हमने कल किया था और आज हमें 38 पेज पे जो सवालात है उनको करना है। यहाँ पे लिखा गया है हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायर डेट रिटन ऑन देम। क्या आपने दवाई देखी है जिस पे एक्सपायर डेट लिखी हुई है। इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसन। इसे हमें पता चलता है कि ये कब से ये दवाई कब से एक्सपायर यानी हमारे लिए मुज़र सेहत है, हम इसको ले नहीं सकते हैं। या कोई भी चीज़ अगर हम लेंगे, चाहे वो आपका बिस्किट पैकेट हो या आपकी कोई दाल का पैकेट हो या आपकी कोई टॉफ़ी हो, उस पर डेट लिखी हुई होती है कि ये कब बनाई गई है और किस तारीख तक ये अच्छी है और किस तारीख से ये मुज़र सेहत बन जाएगी। इसी तरह हमें यहाँ पे कहा जाता है फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एग्ज़ाम एक्सपायरी डेट। हमें पता लगाना है कि और किन किन चीज़ों पे ये एक्सपायरी डेट होता है, यानी किन चीज़ों को कौन से चीज़ खाने के काबिल फिर नहीं रह जाते हैं, किसी एक तारीख तक ये खाने के काबिल होते हैं बनाने के बाद और फिर उस तारीख से ये खाने के काबिल नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप दुकान से या मतलब बाज़ार से कोई भी खाने की चीज़ लेते हो, उस पे या कोई भी चीज़ यानी दवाई, कोई भी दवाई चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या मेडिसन हो। पेस्टिसाइड्स यानी जो हम बागों में दवाई या खेतों में फसल में दवाई लगाते हैं, उस पर भी एक्सपायर डेट होते हैं। और जो हम पीते हैं या लेते हैं उन पे भी एक्सपायर डेट लिखा हुआ होता है। और खाने की चीज़, कोई भी खाने की चीज़ जैसे तेल, आटा, घी वगैरह वगैरह, उन सब पे एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है, यानी ये कब तक हम खा सकते हैं और उसके बाद उस तारीख के बाद हम ये नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाते हैं, यानी उस तारीख के बाद। आज यहाँ पे ऑन ए कफ साइराप इट वाज रिटन, एक बुखार की दवाई यानी फीवर, कफ साइराप नहीं कफ साइराप सॉरी कफ साइराप यानी जब हमें खांसी आती है तब एक दवाई हम लेते हैं। उस एक दवाई पे लिखा हुआ है, एक दवा की शीशी पे यानी एक दवा की बोतल पे लिखा हुआ होता है 7/3। यहाँ पे 7/3 का मतलब है मंथ एंड ईयर यानी डेट यहाँ पे किस दिन पे बनाई गई है ये नहीं लिखा गया। यहाँ पे मंथ और ईयर लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चर डेट ये 7वां महीना था और साल था 2003, यानी जुलाई, 7वां महीना जुलाई आता है और 2003 का साल था। दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2003। हाँ, इसका माने है यानी ये जुलाई 2003 में बनाई गई है ये दवाई। एक्सपायर डेट यानी ये कब तक ले सकते हैं और कब ख़त्म होती है इसकी, मतलब उसके बाद हम इसको पी नहीं सकते हैं। दिस शोज़ द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि 1 जुलाई 2005 तक इसकी तारीख है, इसकी डेट है, वैलिडिटी है, वहाँ तक हम ले सकते हैं इसको। व्हेन इट इज़ सेफ यानी जहाँ तक ये महफूज है। व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज 7/05, यानी इसका मतलब क्या है 07/05। मैंने आपको पहले ही बताया ये मंथ है और ये ईयर है। इसका मतलब है ये जुलाई, JULY, जुलाई 2005, यानी जुलाई क्यों हमने लिखा यहाँ पे 0707, जो 7 मंथ जो आता है वो जुलाई का मंथ है और 05 का मतलब है 2005। जिस तरह से यहाँ पे 03 का मतलब था 2003।
اسی طرح would it be safe to take the cough syrup in September 2005، یہ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دوائی کو سپٹمبر میں لیں گے، جولائی کے بعد، اگست سپٹمبر یعنی 2 مہینے کے بعد لیں گے، کیا یہ ہمارے لیے محفوظ ہے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے. نو اٹ از ناٹ سیف فار اس، کیونکہ اس کی ایکسپائر ڈیٹ نکل چکی ہے، یعنی ہم اس تاریخ کے بعد نہیں لے سکتے. اس کی ایکسپائر ڈیٹ جولائی 2005 تھی. اب ہمیں یہ کہتا ہے کہ سپٹمبر 2005 میں ہم لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ جولائی کے بعد اس کی تاریخ ختم ہو چکی ہے، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں. اسی لیے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کھانے کی چیز لوگے تو اس کی تاریخ پوری طرح سے دیکھو کہ یہ کھانے کے قابل ہے، کہ اس کا ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ نکل چکا ہے. اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ دا جنک سیلر پڑھیں گے، پیج نمبر جو ہے 40. آج کے لیے اتنا ہی، بیٹھیے اللہ کے حوالے، مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.